लक्ष्मी की शादी पंकज से हुई थी और शादी को लगभग 3 माह बीत चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लक्ष्मी के ससुराल में उसके सास ससुर, उसका पति पंकज और उसकी एक बड़ी ननद नीता थी जो शादीशुदा थी और उसके 2 बड़े बच्चे थे। नीता की शादी को लगभग 16 साल हो चुके थे और पंकज उससे काफी छोटा था, इसलिए नीता और उसका पति अजीत पंकज पर काफी दबदबा रखते थे। खैर, लक्ष्मी ने अच्छे से अपना परिवार संभाल लिया था और पंकज भी उससे बहुत प्यार करता था। लक्ष्मी भी अपना 100% देने की कोशिश करती थी। सास ससुर भी खुश थे लक्ष्मी से, पर जब भी ननद नीता आती थी तो लक्ष्मी के हर काम में मीन मेघ निकालना और उसे अपने से कमतर दिखाना उसकी आदत में शुमार था। पता नहीं क्यों इतने दिनों से मायके पर जो उसका दबदबा था, लक्ष्मी के आने से उसे डोलता हुआ नजर आ रहा था। वह लक्ष्मी को पंकज की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन वे क्या कर सकती थी। छोटा भाई था, शादी तो होनी ही थी, कोई ना कोई लड़की तो उसकी जिंदगी में आती ही। एक बार ऐसे ही नीता मायके आई हुई थी और लक्ष्मी अपने कमरे में किसी दोस्त से बात कर रही थी। साथ में वे अपने कमरे की सफाई भी कर रही थी, इसलिए फोन स्पीकर पे था और दोस्त की सारी बातें बाहर आ रही थी। दोनों हंसी मजाक की बातें कर रही थी। ये एकाएक लक्ष्मी की दोस्त ने बोला, याद है कॉलेज के वक्त में हम सब कितनी मस्ती करते थे। टाइम पास के लिए हम दोनों ने 1-2 बॉयफ्रेंड बना रखे थे। लक्ष्मी ने भी इधर से हंसते हुए कहा, अरे हाँ, वह सब तो उस उम्र का लड़कपन होता है जो हंसी हंसी में हर लड़का लड़कियां करते ही हैं और कोई भी सीरियस नहीं होता। बस कुछ समय बाद ही उन्हें पता चला कि ये तो एकमात्र आकर्षण था और फिर अपने अपने करियर और आगे की जिंदगी पर लड़के और लड़कियां दोनों ध्यान देने लगते हैं। उधर से लक्ष्मी की दोस्त ने भी हाँ और क्या, तेरा और मेरा दोनों का फर्स्ट क्रश अब अपनी अपनी वाइफ के साथ मजे कर रहा होगा, जैसे हम अपने पतियों के साथ खुश हैं। और दोनों हंसने लगे। लक्ष्मी ने भी बोला, हाँ वह तो है ही, मैं तो पंकज से शादी करके बहुत खुश हूँ। मुझे मेरा मनचाहा जीवन साथी मिला है, और क्या चाहिए। मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। बहुत ही नॉर्मली ये सारी बातें हुई थी दोनों सहेलियों में, लेकिन नीता ने ये सारी बातें सुन ली थी और अब उसमें नमक मिर्ची लगाकर ये सारी बातें अपने माँ पापा और पंकज को बता दी। नीता ने पंकज के दिमाग में ये बात अच्छे से भर दी कि शादी से पहले लक्ष्मी का कोई बॉयफ्रेंड था जिसे वह बहुत पसंद करती थी और मजबूरी में उसने पंकज से शादी की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पंकज लक्ष्मी से बहुत प्यार करता था और उससे ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं कर सकता था। पंकज का दिल टूट गया था और वह एकाएक लक्ष्मी के ऊपर चिल्ला पड़ा। लक्ष्मी हैरान हो गई कि पंकज ये कैसी बातें कर रहा है। पंकज ने साफ साफ बोल दिया, मैं अपने रिश्ते में पूरी तरह से ईमानदार हूँ और यही चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी अपने रिश्ते में पूरी तरह से ईमानदार हो। इसलिए साफ साफ बताओ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। लक्ष्मी ने बोला, क्या आप कैसी बात कर रहे हो। मेरा कोई बॉयफ्रेंड कैसे रहेगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। नीता ने पंकज को अच्छे से भरा था, इसलिए पंकज ने बोला, साफ साफ बताओ लक्ष्मी, क्या मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। लक्ष्मी ने साफ मना कर दिया। पंकज ने बोला, क्या कॉलेज के टाइम में कोई था। लक्ष्मी ने बोला, नहीं कोई भी नहीं था। इस पर नीता ने बोला, झूठ मत बोलो लक्ष्मी, मैंने अपने कानों से सुना है, अभी तुम फोन पर अपने दोस्त से बात कर रही थी। लक्ष्मी ने बोला, क्या दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं। पहली बात तो आपको इस तरह छुपकर मेरी बातें नहीं सुननी चाहिए थी, और दूसरी बात, मैं कोई ऐसी वैसी बातें नहीं कर रही थी, वरना क्या मैं स्पीकर पर बात करती। हम दोनों तो हंसी मजाक कर रहे थे। 16-17 साल की उम्र क्या होती है, हर लड़के लड़की इस नाजुक उम्र में थोड़ा बहुत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और फिर कुछ दिनों में उन्हें एहसास हो जाता कि ये सब कोई प्यार मोहब्बत नहीं, मात्र आकर्षण है, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, यही बातें तो हम कर रहे थे। अब पंकज ने बोला, तो क्या तुम्हारा भी किसी के प्रति आकर्षण था। लक्ष्मी ने बोला, हाँ, मैं जब नई नई कॉलेज में गई थी तो एक लड़के से मेरी दोस्ती थी। हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद हम दोनों ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए और अब वह कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। वह तो मात्र कुछ समय की बात थी, हम लोग कभी सीरियस नहीं थे और मैंने तो कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था। अब मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पर इस पर पंकज चिल्लाने लगा और बोला, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। लक्ष्मी ने बोला, ये आप कैसी बात कर रहे हो, मेरा उससे कोई अफेयर नहीं था। अगर मेरा उससे कोई अफेयर होता तो क्या मैं इतना खुल्ला खुल्ला ये सारी बातें बोल रही होती, क्या मैं आपको सच सच सारी बातें बता रही होती। अरे जब कोई सीरियस मैटर था ही नहीं तो मैं क्या बताऊं।
और आप इतनी सी बेतुकी सी बात को लेकर बैठे हो। पंकज ने बोला, ये बात तुम्हारे लिए बेतुकी होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लक्ष्मी हैरान थी और खुद को कोस रही थी कि जब पंकज की सोच इस तरह की है तो उसने सब कुछ सच सच बताया ही क्यों। वह सब झूठ बोल देती कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तो पंकज उस बात को पकड़कर बैठ गया था और नीता ने फिर आराम से 1 घंटे तक पंकज को नमक मिर्ची लगाकर अच्छे से समझाया। पंकज के साथ साथ अपने माँ पापा का भी नीता ने अच्छे से ब्रेन वॉश कर दिया था कि आपकी बहू चरित्रहीन है, वे किसी लड़के के चक्कर में है और शादी के बाद भी क्या पता उससे उसका संबंध हो। नीता ने इस बात का घर में इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया कि पंकज अपना आपा खो चुका था और वे लक्ष्मी को भला बुरा कहने लगा। लक्ष्मी को भी गुस्सा आ गया और उसने भी पंकज से बोल दिया कि वह बहुत ही छोटी सोच का है। जब मैं आपको कई बार बोल चुकी कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, वह सब उम्र के एक पड़ाव, एक लड़कपन होता है। तब भी आपके दिमाग में बात नहीं घुस रही हो तो कुछ नहीं कर सकती। पंकज गुस्से में पागल हो चुका था और वे लक्ष्मी को ले जाकर उसके मायके छुड़ाए। मायके में एकाएक लक्ष्मी को देखकर उसके माँ पापा हैरान हो गए। पंकज गुस्सा से वहां से चला गया और जब लक्ष्मी ने सारी बात बताई तो उसके माँ पापा सिर पकड़कर बैठ गए और बोले, जब पंकज का स्वभाव ऐसा है तो तुझे सत्यवादी बनने की जरूरत क्या थी। लक्ष्मी ने बोला, माँ ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था और ना ही मेरा किसी से कोई अफेयर था। बहुत नॉर्मल सी बात थी जिसे मेरी ननद नीता ने खींच खींच कर इतना बड़ा कर दिया और नमक मिर्च लगाकर पंकज के कान इतने भर दिए कि कान का कच्चा पंकज अपना दिमाग इस्तेमाल कर ही नहीं रहा और एक मामूली सी बात का इतना बड़ा पखेड़ा बना रहा है। लक्ष्मी अभी भी इस बात को उतना सीरियसली नहीं ले रही थी और सोच रही थी जब पंकज का गुस्सा ठंडा होगा तो वह खुद ब खुद उसे आकर ले जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि नीता और अजीत इस बात को लगातार मनगढ़ंत बातें बनाकर बढ़ा रहे थे जिससे पंकज और उसके माँ पापा का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। लक्ष्मी को मायके आए करीब 1 महीना बीत चुका था लेकिन पंकज उसे लेने नहीं आया था। लक्ष्मी के पापा उसके ससुराल भी गए थे लेकिन वहाँ किसी ने उससे ठीक से बात नहीं की और बोला, आपकी बेटी गलत है तो आप किस मुंह से अपने दामाद को समझाने आए। आपकी बेटी जिसे पसंद करती थी आपको उससे ही अपनी बेटी की शादी करनी थी। वह भी खुश रहती और शायद आज मेरा बेटा भी खुश होता। लक्ष्मी के पापा समझ गए थे कि पंकज के घर वाले और पंकज इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। एक छोटी सी बिना मुद्दे की बात को इतना बड़ा बना दिया गया था। हंसी मजाक में अपने दोस्त से की गई बात को घुमा फिराकर एक रिश्ता तोड़ने के कगार पर ले आया गया था सिर्फ इसलिए कि उस घर में लक्ष्मी की ननद नीता का दबदबा कम हो रहा था और उसे अपना दबदबा कायम रखना था, भले इसके लिए उसे अपने छोटे भाई पंकज का घर ही क्यों न तोड़ना पड़े। अब पंकज की इस हरकत की वजह से लक्ष्मी भी चिढ़ गई थी और बोल रही थी, जब पंकज की इतनी छोटी घटिया सोच की एक छोटी सी बात को तूल देकर मुझे चरित्रहीन बोल रहा है तो ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारना मुझे सही नहीं लग रहा। ये तो कल को मुझे किसी के साथ बताकर देखकर भी पागल हो जाएगा। अपनी बहन की बातों में आकर मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मुझे हमेशा के लिए छोड़ भी सकता है। तब तक पंकज की तरफ से सच में तलाक के कागज आ गए और लक्ष्मी को समझ में आ गया कि नीता ने बात को सच में बहुत बढ़ा दिया और पंकज जब अपना दिमाग बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करता तो ऐसे रिश्ते को निभाने से भी क्या फायदा जो रिश्ते आगे चलकर जहर बन जाए। लेकिन फिर भी लक्ष्मी का दिल तो टूट ही गया था, उसका बसा बसाया घर टूट गया था। कितने सपने सजाए थे उसने और उसके माँ बाप ने जो उसकी ननद ने अपनी जलन में धराशाही कर दिए। लक्ष्मी को उम्मीद नहीं थी कि पंकज ऐसी हरकत करेगा और यही सब सोचकर आंखों में आंसू लिए लक्ष्मी चुपचाप सोफे पर बैठी थी कि तभी उसके छोटे मामा मदन वहां आ गए। उन्हें कुछ भी पता नहीं था क्योंकि लक्ष्मी के माँ पापा ने अभी तक अपने रिश्तेदारों को कुछ भी नहीं बताया था। मामा का लक्ष्मी से बहुत बनता था और जब वे आए तो लक्ष्मी उन्हें देखकर रोने लगी। मामा घबरा गए और जब उसने सारी बात अपने मामा को बताई तो मदन ने बोला, पंकज ने इतनी छोटी सी बात को इतना तूल दे दिया। तेरी उस घटिया ननद नीता ने तेरा घर तोड़ दिया। लक्ष्मी की मम्मी भी अपने भाई के गले लगकर रोने लगी और बोली, बताओ भैया मैं क्या करूं, मुझे पता है मेरी बेटी का किसी से कोई अफेयर नहीं। अरे कॉलेज के टाइम में हल्की फुल्की दोस्ती रही होगी किसी से, उसे अफेयर का नाम दे देना, वह भी जब ये खुद अपने मुंह से ये सारी बातें बता रही है। क्या सही है? मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लक्ष्मी के मामा मदन ने बोला, एक बार और बात करके कोशिश करके देखते हैं। मदन और लक्ष्मी के पापा पंकज के घर गए लेकिन पंकज और उसके घर वालों ने उन लोगों से बहुत बदतमीजी से बात की और उन्हें समझ में आ गया कि ये रिश्ता किसी भी कीमत पर बचने वाला नहीं है
और वे लोग चुपचाप घर लौट आए। पंकज ने जिस तरह से उसके पापा और मामा की बेइज्जती की थी कि अब लक्ष्मी भी नहीं चाहती थी उस रिश्ते को आगे निभाना, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि वह एक गलत रिश्ते में फंस चुकी है और उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना पड़ेगा। लेकिन उसे दुख सिर्फ इस बात का था कि इस रिश्ते को एक बेबुनियाद बात पर जोड़ा जा रहा है और उस पर चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लक्ष्मी के मामा बहुत ज्यादा गुस्सा थे और एकाएक उन्होंने बोला, उस नीच घटिया नीता से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, बहुत ही घटिया औरत है वह, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं उसे। सुनकर लक्ष्मी और उसके मम्मी पापा हैरान हो गए कि मदन नीता को कैसे जानता है। मदन ने आगे बोला, वह नीता समझती क्या है खुद को, इसका एक एक काला चिट्ठा जानता हूँ मैं तो उसे तेरी बारात वाले दिन ही पहचान गया था, लेकिन वह मुझे नहीं पहचान पाई। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था क्योंकि बात बहुत पुरानी है, लेकिन अब जब उसने मेरी भांजी का घर तोड़ा है तो मुझे भी अपनी जुबान खोलनी ही पड़ेगी। लक्ष्मी ने बोला, मामा ये आप क्या बोल रहे हो? तो मदन ने बोला, तेरी ननद नीता मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मैंने उसे उसी दिन पहचान लिया था, लेकिन वह मुझे नहीं पहचान पाई क्योंकि मैं उस वक्त बहुत दुबला पतला था और अभी मैं काफ़ी मोटा हो चुका हूँ। और जब उसने मुझे नहीं पहचाना तो मैंने भी अपना परिचय देना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन अब बात बहुत बढ़ चुकी है और अब तेरा घर तो टूट चुका है, लेकिन अगर तू अपने गुनाहगार से बदला लेना चाहती है तो मैं तेरा साथ दे सकता हूँ। लक्ष्मी तो ऐसे ही अपनी ननद नीता से बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी और उसने बोला, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जिस औरत ने मेरी जिंदगी तबाह की है उस औरत की तबाही के लिए मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मदन ने बोला, तैयार हो जा, चल मेरे साथ पंकज के घर जाना है। और मदन ने अपने किसी दोस्त को फोन लगाकर उससे कुछ कहा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लक्ष्मी और उसके मामा पंकज के घर पहुंच चुके थे और घर के बाहर किसी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मदन का फ्रेंड किशन आ गया और वह अपने साथ एक पैकेट में कुछ लेकर भी आया था। तीनों अंदर गए। तीनों को देखकर पंकज एक बार फिर भड़क उठा। नीता और अजीत भी वहीं पर थे, लेकिन किशन को देखकर नीता के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। पंकज अभी बोल ही रहा था कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे पड़ी यहाँ आने की, तलाक के कागज भेज तो दिए हैं, साइन करो और दफा हो जाओ यहाँ से। लक्ष्मी ने बोला, हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं, लेकिन मेरा घर तो एक झूठी बात पर तुम्हारे इस घटिया बहन ने तोड़ दिया। मेरी तो 3 महीने की शादी थी तो मैं जल्दी ही भूल जाऊंगी, लेकिन जरा अपनी इस बहन का असली चेहरा तो देख लो, इसकी तो 16 साल की शादी है ना। सब हैरान थे कि लक्ष्मी क्या बोले जा रही है। नीता को घबराता देखकर सब और भी ज्यादा हैरान हो गए कि तभी किशन आगे बढ़ा और बोला, नीता मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सच्चा प्यार किया था मैंने तुमसे और वादा तो तुमने भी किया था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, लेकिन फिर भी मुझे धोखा देकर तुमने अजीत से शादी कर ली क्योंकि अजीत के पास मुझसे कहीं अधिक दौलत थी। मैं तो उस वक्त अच्छी नौकरी नहीं करता था, पूरा कॉलेज हमारी प्रेम कहानी जानता था। नीता हैरानी से किशन को देख रही थी। किशन ने बोला, नीता तुम इसे नहीं पहचान रही। लक्ष्मी का मामा, अरे ये हमारा क्लासमेट मदन है, शायद मोटा का बहुत बढ़ गया है इसलिए तुम इसे पहचान नहीं पाए। जैसे ही नीता ने मदन को पहचाना उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि मदन किशन का बेस्ट फ्रेंड था और किशन और नीता की प्रेम कहानी भी अच्छे से जानता था, बल्कि उनके सारे बेचमेट उन दोनों की प्रेम कहानी जानते थे। नीता ने बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? किशन ने बोला, बकवास हम कर रहे हैं? नीता कभी न कभी मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और उस प्यार के कारण मैं ये बात कभी अपनी जुबान पर नहीं लाता, क्योंकि प्यार त्याग करना सिखाता है ना कि बदला। लेकिन नीता आज तुमने लक्ष्मी का घर तोड़ दिया, पंकज को वह असलियत बताकर जो कभी असली बात थी ही नहीं, इसलिए आज तो अजीत को भी तो तुम्हारी असलियत पता चलनी चाहिए, जो कि 100% सच है। अजीत जी सुनिए, नीता मेरी गर्लफ्रेंड थी, कॉलेज में 5 सालों का रिश्ता रहा था हमारा, उसके बाद भी 2 साल और हम रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन मेरी अच्छी नौकरी नहीं लगी इसलिए इसने मुझसे शादी नहीं की। बोलने लगी कि मेरे पापा मम्मी नहीं मानेंगे और इसकी शादी आपसे हो गई। उसके बाद भी ये फोन पर लगातार मेरे संपर्क में थी। आप चाहें तो अपनी शादी के बाद के 2 साल के कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं। और ये हमेशा रोती रहती थी कि इसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ हुई है और ये सिर्फ मुझसे प्यार करती है, लेकिन ये हम दोनों के साथ डबल गेम खेल रही थी, जो कि मुझे कुछ वक्त के बाद समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी मैं इसके प्यार में पागल था। इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की, क्योंकि मेरे पहले प्यार ने ही मुझे इतना बड़ा धोखा जो दे दिया। तो प्यार
और शादी से मेरा विश्वास उठ गया। शादी के बाद भी ये अक्सर मुझसे कांटेक्ट में थी। हम अक्सर छुप छुप कर मिलते भी थे और ये आपके साथ रिश्ता निभा रही थी, अपना घर सजा रही थी। लेकिन मुझे ऐसा प्यार के जाल में फंसा रखा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाऊँ, क्योंकि इसे हम दोनों चाहिए थे। एक जो इसकी रईसी के खर्चे उठा सके, जिसके साथ ये अपना परिवार बसा सके, और दूसरा जो उसके दुख दर्द बांट सके और इससे प्यार के दो मीठे बोल बोल सके। और इस चक्कर में मैं आज तक शादी नहीं कर पाया, क्योंकि इससे मिले धोखे के बाद किसी और से रिश्ता निभाने का मेरा दिल ही नहीं किया। नीता ने बोला, ये सब झूठ है, ये क्या बकवास कर रहे हो, क्यों झूठी बातें मेरे पति को बता रहे हो। किशन ने बोला, मेरी एक एक बात सच है, आप चाहे तो हम दोनों की बात न माने, हम अपने कुछ बेचमेंट को जो आज भी मेरे टच में, उनका नंबर दे देंगे। आप उन सब लोगों से पूछ लीजिएगा मेरा और नीता का रिलेशनशिप था या नहीं। और हाँ, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ भी जो मैं साथ लेकर आया हूँ, इससे आपको सारा सच पता चल जाएगा कि हम दोनों का अफेयर था या नहीं। और आप इन फोटोग्राफ्स की जांच भी करवा लीजिएगा कि ये असली है या फेक बनाई गई हैं। आपको असलियत खुद ब खुद पता चल जाएगी। और नीता के हाथों से लेके कुछ खत और कार्ड जो इसने मुझे भेजे थे, आज तक मैंने संभाल रखे। सोचा नहीं था कभी इससे तरह से इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सच में मैं नीता का घर कभी तोड़ना नहीं चाहता था। भले ही इसने मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया था, लेकिन मैंने इससे सच्चा प्यार किया था। लेकिन आज जब मुझे पता चला कि इसने मेरे बेस्ट फ्रेंड मदन की भांजी, जो कि मेरी भी भांजी ही लगेगी, उसका घर तोड़ दिया सिर्फ अपनी जलन के कारण, तो इसकी असलियत भी तो इसके पति को पता होनी चाहिए। क्या कर वे सारे कार्ड, चिट्ठियाँ, फोटोग्राफ्स अजीत और पंकज के आगे रख दिए, जिसे देख देख पंकज की तो बोलती ही बंद हो गई और अजीत गुस्से में पागल हो गया, क्योंकि उसमें से कुछ चिट्ठियाँ शादी के बाद लिखी गई थी। बाकायदा उसके लिफाफे पे पोस्ट ऑफिस से डाली गई डेट पड़ी हुई थी। किशन ने आगे बोला, अजीत साहब, आप चाहें और अगर निकाल सकते हैं तो अपनी पत्नी का 14 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि शादी के 2 साल बाद तक भी वह मेरे साथ फ़ोन पर कांटेक्ट में लगातार थी। चेक करवा लीजिए। और हाँ, आज भी आपकी पत्नी का नंबर मेरे फ़ोन में सेव है, कहकर उसने अपना फ़ोन रख दिया, जिसमें नीता का नंबर माई फर्स्ट लव के नाम से सेव था, जिसे देखकर अजीत हैरान हो गया। नीता लाख बोलती रही कि सारी बातें झूठ है, लेकिन किशन के द्वारा दिए गए सबूत काफ़ी कुछ बोल रहे थे और किशन किसी भी जांच के लिए तैयार था। जाते जाते किशन और मदन ने बोला, तुमने ये जो नीच घटिया हरकत की है ना, वह भी एक बेबुनियाद बात को तूल देकर लक्ष्मी का घर तोड़ा है ना, ये उसी का अंजाम है। लक्ष्मी ने भी जाते जाते डाइवोर्स पेपर पर साइन करके पंकज के मुंह पर मारे और नीता की तरफ देखते हुए बोला, एक्स ननंद रानी, तुमने तो मेरी 3 महीने की शादी को तोड़ा था, लेकिन देखो मैंने कैसा बदला लिया। तुम्हारी 16 साल पुरानी शादी तोड़ दी। वैसे अक्सर लोग दूसरों पर वही इल्ज़ाम लगाते हैं जैसे वे खुद होते हैं। तो आज तुम्हारा चरित्र देखकर मुझे समझ में आ गया कि तुमने मेरे ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम क्यों लगाया। और एक नंद रानी, तुमने तो एक झूठी बात को बड़ा चढ़ाकर मेरी शादी तोड़ी थी, लेकिन तुम्हारी शादी तो मैंने एक सच्ची बात से तोड़ी है, तो मुझे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं। आज मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है, कहकर लक्ष्मी, मदन और किशन वहाँ से निकल गए। अजीत भी बड़बड़ाता हुआ निकल गया कि अब नीता को अजीत के घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी उसे डाइवोर्स पेपर मिल जाएंगे। मैं तुम्हारे जैसी चरित्रहीन औरत के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता हूँ, और ना ही अपने बच्चों को तुम्हारे साथ छोड़ सकता हूँ, नहीं तो उन्हें भी अपने जैसे चरित्रहीन बना दोगी। मेरे घर अब तुम कदम मत रखना, मेरा वकील अब तुमसे बात करेगा। 16 साल की शादी में तुमने मुझे धोखा दिया। अजीत कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं था। पंकज अजीत के हाथ जोड़ रहा था, लेकिन अजीत चिल्लाता हुआ वहाँ से निकल गया। अजीत का गुस्सा भी नीता को अच्छे से पता था, और पता था कि अजीत जिस बात पर आ जाता है वह करके ही रहता है, और अब उसका तलाक होना तय है, क्योंकि धोखा उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। पंकज अपना सिर पकड़कर बैठ गया था, और आज उसे समझ में आ रहा था कि उसने लक्ष्मी के साथ एक बेबुनियाद बात के लिए क्या किया। उसके माँ बाप को भी आज उस दर्द का एहसास हो रहा था जब ब्याहता बेटी पति के द्वारा मायके में छोड़ दी जाती है, और आज नीता को भी घर टूटने का दर्द एहसास हो रहा था जब उसका खुद का घर टूट चुका था। दोस्तों, क्या लक्ष्मी ने अपनी ननंद के साथ जो किया ठीक किया, या उसे पंकज जैसे कान के कच्चे आदमी को तलाक देकर चुपचाप दूसरा रास्ता अपना लेना चाहिए था? ये सोचकर कि नीता को उसके किए की सजा ईश्वर देगा। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।